फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 7 और मेरे जो बेसिक काम है वो निपट चुके हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, ब्रश एंड ऑल। तो ये सब मेरा निपट गया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ डिश वॉशर में बर्तन। तो यहाँ पे मैं नीचे का सेक्शन जमा दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर का सेक्शन जमा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि जब तक ये डिश वॉशर में बर्तन धुल जाएंगे तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से जमा रही हूँ सारे बर्तन। सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ काम करना बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उठने के बाद थोड़ी सी नींद सी आती है। बट अगर आप उठने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन जम गए हैं ऑलमोस्ट सारे। और ऐसा हो जाता है कि समर में सुबह ही सही रहता है काम करना, क्योंकि फिर 11-12 बजे के बाद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी चालू हो जाती है। इनफैक्ट अभी तो 8-9 बजे से ही थोड़ा सा गर्म सा स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से सुबह अगर काम निपटा ले तो दोपहर में भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे लग गया मेरा डिश वॉशर। उसके बाद जो सोफ़ा है वो मैं अच्छे से डस्टिंग करके इसको जमा दूँगी, क्योंकि रात में ये होता है कि हस्बैंड टीवी देखते हैं और हम खाना भी यहीं खाते हैं, तो ये पूरा मैसी सा हो जाता है। तो ये तो डेली ही करना पड़ता है, ये डेली रूटीन ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले सारे पिलोज़ हटा दे रही हूँ। पिलो हटाने के बाद इसके कवर्स अच्छे से झाड़ के मैं इसको फिर से बिछा दूँगी। तो फ़िलहाल हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो ये मैं उठ के सुबह सुबह सारे काम निपटा लेती हूँ उनके उठने के पहले। तो डिश वॉशर में भी मैं बर्तन जब लोड करी थी तो बहुत हौले हौले और धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि मोस्टली उनको सुबह लेट तक सोने नहीं मिलता। और आज वो 11 बजे जाने वाले हैं जॉब, इसलिए उनको आज एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो जिस दिन उनको 11 बजे जाना होता है, जिस दिन उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस दिन मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। मैं आराम से उनको सोने देती हूँ, क्योंकि बाकी दिन ये होता है कि उनको सुबह 9 बजे जाना होता है तो वो जल्दी उठते हैं रेडी होने के लिए। और बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि वो लेट नाइट भी आते हैं, तो उनको सोने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। यहाँ पे सोफ़ा जमने के बाद मैं टी टेबल को भी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, ऊपर नीचे से अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये जो सारे डस्टिंग के काम हैं, अगर ये झाड़ू पोछा के पहले ही निपट जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो भी धूल है, गंदगी है, वो नीचे फ्लोर में गिर जाती है। उसके बाद फिर अच्छे से जब झाड़ू पोछा करो तो पूरा घर 100% क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद मैं बेड को भी अच्छे से झाड़ लूँगी। बेडशीट तो भी करेंटली कुछ दिन पहले ही चेंज की थी, तो मैं इसको अच्छे से झड़ा के वापस से बिछा दूँगी। आज सुबह सुबह से कोई धूप नहीं निकली है, आज सुबह सुबह से बादल सा है, तो पता नहीं शायद बारिश होगी या नहीं होगी, पता नहीं, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। उसके बाद देखिए मैं डिश वॉशर को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, और जो रैक है उसका भी डस्ट अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कुछ ही दिन हुए इसको सेट किए पर फिर से इसमें काली काली धूल जमने लगी है। उसके बाद कूलर को भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद देखिए मुझे जो आटा था वो फिल करना था, तो वो भी मैं पहले ही फिल कर ले रही हूँ, ताकि जो भी आटा थोड़ा बहुत गिरे तो वो झाड़ू में निकल जाए। उसके बाद ये आलू, प्याज और लहसुन लेकर आई थी मैं कल शाम को ही, लेकिन मैं जमाई नहीं थी, क्योंकि मुझे इसको प्रॉपर क्लीन करके जमाना था और कल इवनिंग में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसके जो छिलके हैं वो उतार के रख दूँगी, क्योंकि ऐसा करने से ना घर में कचरा कम होता है। अगर फ़ैन चलता है, हवा आती है तो बाहर नहीं निकलते। ये करने के बाद क्या होता है ना, जो भी छिलके नीचे गिरते हैं वो झाड़ू में निकल जाते हैं और आराम से फिर क्लीन हो जाता है पूरा फ्लोर। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रूम है उसमें मैं झाड़ू कर लूँगी। और सेटिंग में थोड़ा चेंज की हूँ, जो ट्रॉली खड़ी रखी हुई थी उनको आड़ी में टेबल के ऊपर रखी हूँ, क्योंकि इससे साड़ियाँ अच्छे से रह रही है, अदरवाइज़ साड़ी पूरी सिकुड़ जा रही थी। यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं किचन में अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। और सुबह सुबह झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी है घर का कोई भी काम चालू होने के पहले। उसके बाद मैं अच्छे से हॉल को भी, किचन को भी, सब पूरे घर को अच्छे से मैं झाड़ू कर लूँगी कोने कोने की, क्योंकि कितना भी हर दिन क्लीन करो, अभी इतनी ज़्यादा हवा तूफ़ान और ये सब चल रहा है, मौसम ख़राब, तो घर में धूल आ ही रही है इधर उधर से। कभी भी शाम को, सुबह, कभी भी हवा चालू हो जा रही। तो यहाँ पे देखिए मैं हॉल को पूरा अच्छे से झाड़ू कर लूँगी, इधर से टेबल से भी और बेड के नीचे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह सुबह अगर इतने काम हो जाए ना तो दिन भर बहुत फुल एनर्जी रहती है, बिल्कुल आलस नहीं आता। और अगर इस तरीके से सारे काम अच्छे से करो ना तो बॉडी भी अच्छे से फ्री रहती है और मन भी अच्छा खुश रहता है, क्योंकि हम अपने हाथ से बहुत अच्छे से अपना घर क्लीन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे झाड़ू मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और देखिए कितना ज़्यादा डस्ट निकला है। तो ये सब मैं अच्छे से एक जगह इकट्ठा करके उठा लूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर में भी बहुत ज़्यादा धूल है, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा तूफ़ान चल रहा है, रात भर इतना ज़्यादा हवा तूफ़ान आया। तो मैं यहाँ पे पूरा पानी से क्लीन करूँगी, क्योंकि बाहर का अगर क्लीन रहे तो फिर वो गंदगी अंदर नहीं आती, और अगर अंदर साफ़ है और बाहर गंदा है तो फिर वही होता है कि बाहर की गंदगी फिर से घर के अंदर आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं बाइक में भी पानी डाल दूँगी, क्योंकि इसमें भी पूरा धूल हो गया। और ये करने के बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा करूँगी। तो ये मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाहर पानी डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मेरा पानी डाल के हो गया है। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले हॉल को पोछा कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद टी टेबल उधर सरका दूँगी मैं, और फिर बाकी एरियाज़ को मैं अच्छे से पोछा कर लूँगी।
मुझे लगता है कि जो पहले की मम्मी लोग या फिर उनकी मम्मी लोग, मतलब बोल सकते हैं नानी या दादी लोग का जो ज़माना था, मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम इतनी अच्छी लाइफस्टाइल थी, इतनी सिंपल लाइफस्टाइल थी, स्ट्रेस भी कम था, खान पान भी इतना शुद्ध था। तो मुझे ऐसा लगता है, हमेशा मैं मम्मी को बोलती हूँ कि काश मैं उस टाइम पैदा हुई होती। इस टाइम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना पॉल्यूशन है, कितना ज़्यादा धूल डस्ट, बहुत सी चीज़ें हैं। उनकी लाइफस्टाइल, वो सुबह सुबह कितना अच्छे से काम करती थी, और कितनी मतलब बीमार भी ज़्यादा नहीं होते थे पहले के लोग, इतने मतलब बहुत हेल्दी होते थे उन लोग, उनका खान पान सब सही था, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे अपनी लाइफ में। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी बिल्कुल नहीं रही है, सब हमको हर चीज़ एकदम सुख चाहिए। ये मेरा पूरा घर का पोछा कंप्लीट हो गया है, लास्ट में मैं ये वाला रूम लगा रही हूँ। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे जो भी बेसिक अपना रेडी होना होता है वो मैं कर रही हूँ। तो मैं लिक्विड सिंदूर से ही बिंदी लगाती हूँ, और उससे ही मैं मांग भी उसी से भरती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं स्टिक वाली बिंदी लगाती हूँ तो फिर वो मुझे इरिटेशन होने लगती कुछ टाइम के बाद। उसके बाद हमारी कॉलोनी में ही एक शॉप है, वहाँ पे सब जनरल आइटम मिलते थे, वहाँ से मैं दूध, बिस्किट और विम का जेल लेकर आई हूँ। उसके बाद देखिए जस्ट थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं गैस को थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। खैर मैं सारी किचन की क्लीनिंग रात में ही ख़त्म करके सोती हूँ, बिना ख़त्म किए मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कि सुबह एक बार कपड़ा मार लिए तो अच्छा लगता है, और मारना भी चाहिए डेली। उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, मतलब अकेले के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड तो अभी भी सोए हुए हैं, और वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। कभी कभी उनका गला ख़राब रहा या कुछ ऐसा रहा तभी वो पीते हैं, बाकी उनको डेली नहीं चाहिए। डेली खैर मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन आज का मौसम ऐसा हो रहा था इसलिए मैं सोची कि चाय पी लूँ। मेरे को भी कोई मैंडेटरी नहीं है डेली की चाय मुझे चाहिए, बट वही है कि मौसम और मूड पे डिपेंड है। तो यहाँ पे रेडी हो गई मेरी चाय, उसके साथ मैं थोड़े बिस्किट खा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी कुकिंग। तो देखिए मैं थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेते हुए यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही हूँ, और इस बीच में हस्बैंड भी उठ गए हैं तो उन्हीं से थोड़ा बात कर रही हूँ मैं। तो बात ऐसी है कि मेरे को भी हस्बैंड के साथ 11 बजे जाना है बाहर, तो मैं फटाफट से उनके लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भी उनके साथ बाहर जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड के लिए बनाई हूँ अंडे की भुर्जी और रोटी, क्योंकि हस्बैंड लेकर जाते हैं टिफ़िन लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो भुर्जी मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ हस्बैंड के लिए। उसके बाद फिर मैं पैक कर रही हूँ रोटियाँ, और उसके बाद मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। उसके बाद आपको मिलती हूँ। देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और हस्बैंड और मैं जा रहे हैं थोड़े काम से बाहर। उसके बाद हस्बैंड मुझे घर ड्रॉप कर देंगे और वापस फिर क्लिनिक चले जाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं, और मैं बता रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, और मैं बिना आयरन की कुर्ती पहन के जा रही हूँ। और ठीक है, हस्बैंड बोल रहे हैं कि उतना पता नहीं चल रहा है। तो फिर हम यहाँ निकल गए कॉलोनी से बाहर। तो हम रहते हैं प्राइवेट कॉलोनी में, तो जो भी बाहर का काम है वो निपटाने के बाद फिर हस्बैंड मुझे 1:30 बजे के लगभग ड्रॉप कर दिए घर। उसके बाद घर आने के बाद मैं ड्रेस चेंज कर ले रही हूँ, और ड्रेस चेंज करने के बाद ये वाला रूम मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि और बेड भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब सोए थे उस टाइम पे मैं इस रूम में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। तो मैं इस रूम को उस टाइम छोड़ दी थी, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड क्लीन कर रही हूँ और बेड अच्छे से सेट करूँगी। और वही हुआ कि हस्बैंड मुझे 1:30 बजे घर ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद मम्मी का आ गया था फ़ोन, मम्मी से कुछ देर बात हुई। उसके बाद फिर मैं लंच की, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ चाय बिस्किट खा के निकल गई थी, और बाहर थोड़ा सा छाछ पी थी मैं। तो अभी मैं लंच करने के बाद लगभग 3 बजे मैं ये काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेड अच्छे से झाड़ के मैं फिर से बेडशीट वही झटक के बिछा दी हूँ। ऐसा होता है ना कि जो घर में रहते हैं वो थोड़ा बहुत आधा 1 घंटा उनको टाइम मिल जाता है तो अपना टाइम निकाल के लेट जाते हैं, और जो बाहर जाने वाले उनकी नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का शेड्यूल बहुत अप डाउन सा रहता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं उनको फ्री होकर सोने देती हूँ। मैं बिल्कुल उठाती ही नहीं हूँ खुद से जब तक वो खुद से नहीं उठ जाते। उसके बाद देखिए मैं फटाफट से इस रूम को अच्छे से झाड़ू भी कर ले रही हूँ। और क्या है, मैंने लास्ट टाइम जब ये वाला डीप क्लीनिंग की थी उसके बाद जो चीज़ों को दूर दूर मैं जमाई हूँ दीवार से दूर, और स्पेस दिखे, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे अच्छे से झाड़ू भी होते बन रहा है, और देखिए अच्छे से पोछा भी लग जा रहा है इससे। तो इस तरीके से पूरे रूम को अच्छे से मैं झाड़ू पोछा कर दी हूँ, क्योंकि वही होता है ये रूम रह गया था, और अगर फिर से मैं आलस करती तो फिर से नहीं कर पाती। लेकिन वही है कि घर का काम है, निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा है तो मन भी अच्छा लगता है और दिल भी खुश रहता है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे व्लॉग्स देखते